Hello friends and my dear student, today we are learn English 8th standard chapter number 3.4 The Two Gentlemen of Verona। बर्मिंघम पाठ का नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। पाठ की शुरुआत चिट चैट से। यहाँ विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम? आपको जो बीता हुआ समय है उसमें से सबसे अच्छा समय कौन सा है? डू यू रीड बुक फॉर इंटरटेनमेंट? क्या आप मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ते हैं? व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी पोएम बुक? आपका सबसे पसंदीदा कहानी, कविता और बुक कौन सी है? व्हाट रोल डू बुक ऑन द लिव्स इन ग्रेट पीपल प्ले? हाउ कैन बी डिसाइड इफ ए स्टोरी इज़ एवरेज, गुड, एक्सीलेंट? आपको वो स्टोरी कैसी लगी? औसत में थी, अच्छी थी या बहुत अच्छी थी? चिट चैट यानी गपशप, यूजफुल फॉर क्वेश्चन एंड डायलॉग। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम? समय बिताने के लिए तुम्हें क्या करना पसंद है? माई फेवरेट पास टाइम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। डू यू रीड बुक्स फॉर इंटरटेनमेंट? क्या तुम मनोरंजन के लिए पुस्तकें पढ़ते हो? Yes, I read books sometimes for entertainment if I like the subject and theme of the book. 3. What is your favorite story, poem, biography book? तुम्हारी पसंदीदा कहानी, कविता, जीवनी पुस्तक कौन सी है? My favorite book is Dreams to Reality, a biography of Dr. APJ Abdul Kalam. What's the role do book play on the लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल? पुस्तकें महान व्यक्तियों के जीवन में कौन सी भूमिका निभाती हैं? बुक्स प्ले अ क्रूशियल रोल ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। दे इंस्पायर, मोटिवेट एंड गिव एक्सपीरियंस टू फॉलो। बुक्स गाइड एंड शो द राइट पाथ टू फॉलो। सो सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रीड लाइक स्केच ऑफ ग्रेट पीपल एंड देयर ग्रेट डीड्स। हाउ कैन बी डिसाइड इफ़ ए स्टोरी एंड एवरेज, गुड, एक्सलेंट? कोई कहानी साधारण, अच्छी, उत्तम है या हम कैसे निश्चित करते हैं? वी कैन डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन फर्स्ट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर और न्यूनेस इन द स्टोरी लाइन। थर्ड, लैंग्वेज यूज्ड बाय द राइटर, थीम ऑफ द स्टोरी। हाउएवर फाइनली द रीडर डिसाइड्स द स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन हिज हर interest. A book review is an analysis of newly published book by an expert who expresses his her opinion about the content, style and merit. Book reviews are published in newspapers, magazines and are also available online. Make suitable groups in the class. Decide upon a favorite book or story in the following detail, as many as possible. नेम ऑफ द बुक, ये विभिन्न मुद्दे दिए गए हैं। नेम ऑफ द बुक, राइटर, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर, बैकग्राउंड और सेटिंग, मेन कैरेक्टर्स, सेंट्रल आइडियाज, समरी ऑफ कंटेंट एंड नेक्स्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज यूज्ड, इलस्ट्रेशन इफ एनी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एस्पेक्ट, ड्रॉबैक्स, कैलकुलेशन। अब इन मुद्दों के आधार पर हम आपको कहानी कैसे, किसने कहानी लिखा, उस कहानी के बारे में, उसके लेखक, इन मुद्दों के बारे में हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। पहला मुद्दा है नेम ऑफ द स्टोरी बुक, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, राइटर सलमान रश्दी। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर, ही इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एंड इजिस्ट। Background or setting, its deal with India's transition from British colonialism, the independence of the partition of British India. It is a loose allegory for event in the India both before and primarily after the independence and partition of India. Main characters, the story moves in the different part of Indian subcontinent
from Kashmir to Agra and then to Mumbai, Lahore and Dhaka. It is a tale comprising his life story which Salim Sinai recount to his wife Padma. इसका अगला मुद्दा है सेंट्रल आइडिया समरी ऑफ कंटेंट्स मिडनाइट चिल्ड्रन इज लूज allegory for the event in India both before and primarily after the independence and partition of India. The protagonist and narrator of the story is Salim Sinai, born at the exact moment then India became an independent country. The novel is divided into 3 books. Style and language used, कैसा कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया? Rushdie's innovative use of magic realism allowed him to employ the nation as family allegory and at the same time confound it with impossible telepathy among a multitude of children from multitude of languages, cultures, regions and religions. It encompasses the comic and the tragic, the real, the surreal and the mythic. Illustration, if any, strong positive aspect, liberal expression throughout the novel is crucial. The constructing a parallel narration to the country's history, the event are parallel to the magical nature of the narratives recounted in the Arabian Nights. Drawbacks, it is a rather lengthy. It is rather lengthy. Conclusion, it is a big read which passed the test of 2 or more generations, so it has survived well. कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story The Two Gentlemen of Verona. The story revolves around the 2 boys named Nicola and Jacopo, who do numerous things to earn money to pay for their sister's treatment who suffer from tuberculosis of the spine. ये कहानी एक कथाकार, यह जो है कहानी आल्पस पर्वत की तलहटी से पहुँचता है. A.J. क्रोनिन ने वेरोना के 2 सज्जन कहानी निस्वार्थ सहायता की कल्पना भाव को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया और साथ ही संबंधों के प्रति निष्ठा, रिलेशन इज द स्टोरी में संबंधों के प्रति निष्ठा को प्रस्तुत किया है, महत्ता को बताया. यह कहानी निकोला और जेकोपो, जेंटलमैन ऑफ वेरोना. द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द 2 बॉयज नेम निकोला एंड जेकोपो. ये 2 लोगों के बीच की कहानी 2 लड़कों के आसपास घूमती है जो रूढ़ी की हड्डी के क्षय रोग से पीड़ित, हु डू न्यूमरस थिंग ऑफ अर्न मनी टू पे देयर सिस्टर ट्रीटमेंट सफ़र फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन. स्पाइन मतलब होता है रीढ़, ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी की जो बीमारी है उसका खर्च उठाने के लिए अनेक प्रकार के काम करती हैं. द स्टोरी बिगिन विद द नरेटर. यह कहानी शुरू होती है ड्राइविंग डाउन द फूट हिल्स ऑफ द आल्पस. आल्पस एक पर्वत है. हियर इज व्हेन द फर्स्ट इनकाउंटर्स द 2 brothers selling wild strawberries even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits. जंगली फल जो होते हैं, wild fruit माने जंगली फल. He buys the biggest basket and drives toward the town. This scene emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the 2 boys. यहाँ पर इस कहानी की शुरू होती है कि यहीं पर पहली बार उसका सामना जंगली स्ट्रॉबेरी बेच रहे 2 भाइयों से होता है. कथाकार का ड्राइवर उसे जंगली फलों को खरीदने के लिए रोकता है. फिर वह फलों की सबसे बड़ी टोकरी खरीद लेता है और शहर की ओर प्रस्थान करता है. यह प्रसंग कथाकार और उन दोनों लड़कों के बीच बढ़ रही आत्मीयता के पहले चरण को दिखाता है. इंटीमेसी बिटवीन नरेटर एंड 2 बॉयज माने उनके बीच की आत्मीयता, इंटीमेसी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज़ इन द पब्लिक स्क्वायर. अगले दिन लड़के चौक पर गए और पॉलिश करते हुए दिखते हैं. दिस अमेज द नरेटर. नरेटर बड़ा आश्चर्यचकित होता है, कथाकार बड़ा आश्चर्यचकित होता है. दिस इज़ व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी.
Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. अब अगले दिन ये चौक पे मिलते हैं दोनों लड़के। उसे देखकर ये कथाकार बड़ा आश्चर्यचकित होता है। दोनों कथाकार को बताते हैं कि पैसे कमाने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। यहीं से कथाकार के मन में उन दोनों के प्रति सहृदयता की भावना निर्मित होती है और उसे वे दोनों लड़के भोले भाले, गंभीर, हंसमुख और ईमानदार प्रतीत होते हैं। द बॉयज़ आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर। अब ये बच्चे जो लड़के हैं कथाकार के लिए बड़े उपयुक्त सिद्ध हुए। दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर इज रिक्वायर्स। दे आर आल्सो फाउंड सेलिंग न्यूज़पेपर बाय द नरेटर and stormy night. One day when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. Although he doesn't come in, the narrator says he takes them there. The boy get down in the building and ask the narrator to wait a nearby cafe until they return within an hour. अब वे लड़के कथाकार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। कथाकार की सारी आवश्यकताओं अथवा कामों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। एक तूफ़ानी रात को कथाकार उन दोनों को समाचार पत्र बेचते हुए देखता है। जब एक दिन कथाकार उनसे पूछता है कि उनकी मदद किस प्रकार कर सकता है, तब वे बच्चे कहते हैं कि वो उन दोनों को पास के पोलेटा गाँव तक गाड़ी से पहुँचा दे तो वे बहुत ही आभारी होंगे। वह कथाकार के रास्ते में नहीं आता है, फिर भी वह उन दोनों को वहाँ ले जाता है। दोनों लड़के एक इमारत के पास उतरते हैं और कथाकार को उनके वापस लौटने तक के एक कैफ़े में घंटे भर इंतजार करने के लिए कहते हैं। Eagerness leads the narrator to follow the boys up to place with an actually hospital. On peeping through a room led by nurse, he realized that boys are taking to girl who resembles them. He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis, the brother's life in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. So keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has no shaken their spirit. They are noble and gentle and great human beings in their own special yet subtle way. This story distinctly talk about how true and amplification says where there is well there's a way. अब यहाँ पर यह सब देखकर कथाकार की उत्सुकता बढ़ जाती है कि वे लड़कों का पीछा करते हुए उस जगह पहुँच जाता है जो कि वास्तव में एक अस्पताल है। और वहाँ पे जाने के बाद वह नर्स से बताने पर वह एक कमरे में झांकता है। पता चलता है कि लड़के उसके सामान देखने वाली एक लड़की से बातें कर रहे हैं। बिना पूछे कमरे में प्रवेश करना उसे अनुचित लगता है, अतः वह नर्स से उन लड़कों के बारे में विस्तार से पूछता है। तब नर्स कथाकार को युद्ध में उन लड़कों के पिता के मारे जाने और उनका घर बर्बाद होने तथा उनकी बहन के क्षय रोग से पीड़ित होने की विदारक कहानी सुनाती है। वे दोनों भाई एक शरण स्थली में रहते हैं। शेल्टर इज ए शेल्टर एंड लिटरली स्टे ओनली सो दैट दे कैन पे फॉर दियर सिस्टर ट्रीटमेंट, ताकि अपनी बहन के उपचार का खर्च चुका सकें। अपने बारे में किसी को न बताकर चुपचाप अपनी बहन की मदद करने वाले इन भाइयों ने यह साबित कर दिया कि युद्ध के कारण उनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। वे दोनों अपने आप में विशिष्ट किंतु जटिल किस्म के नेक, सज्जन और महान इंसान हैं। यह कहानी जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, इसको दर्शाती है। अब यहाँ पर इस पाठ में कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं शब्दों के अर्थ। कर्व एन आइडिया, क्रिएट और इस्टेब्लिश एन आइडिया, इनकाउंटर, मीट फेस टू फेस अनएक्सपेक्टेडली, फोरबिड्स, डिसैलोज, emphasize, stress upon, intimacy, close relationship, बड़ी घनिष्ठता, reveal, show, make known, resemble, have a similar appearance,
intrude, come to a place where one is uninvited, heart-rending, causing great sorrow, not shaken their spirit, not reduced eagerness to do something subtle, difficult to find out distinctly and clearly, amplification and focus on the statement. So thank you watching for my video.